हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ठोस ज्यामिति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का रिमेनिंग पार्ट। इससे पहले मैंने 2 पार्ट्स में 10 क्वेश्चन आपको कराए हैं। जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी हैं उनका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में। आप जाकर वहाँ पहले 10 क्वेश्चन देख सकते हैं। ये 15 क्वेश्चन मेरे पास हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इनमें से आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे, 12.5 सेंटीमीटर चौड़े और 8 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार ठोस को गलाकर बने घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आयताकार ठोस की लंबाई, इसको L मान लेते हैं, ये 20 सेंटीमीटर है। चौड़ाई, इसको B मान लेते हैं, ये 12.5 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद ऊंचाई, इसको H मान लेते हैं, ये 8 सेंटीमीटर है। इस आयताकार ठोस को गलाकर एक घन बनाया गया। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहां पर गलाकर या पिघलाकर शब्द आएगा तो वहां पर आपको आयतन निकालना होगा दोनों आकृतियों का, दोनों ठोसों का, और उसको बराबर रखना होगा। तो पहले हम आयताकार ठोस का आयतन निकाल लेते हैं। आयताकार ठोस का आयतन ये होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 20 गुणा 12.5 गुणा 8। ठीक है, इसको अभी गुणा नहीं करते, इसको हम लिख रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें जो हमारे पास घन हमें बनाना है, इसको पिघलाकर उसकी भुजा माननी पड़ेगी। तो माना घन की भुजा A सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन बराबर भुजा की घात 3 होता है, इसलिए A की घात 3 हो जाएगा। अब चूंकि आयताकार ठोस को पिघलाकर ये घन बनाया गया, तो हम लिखेंगे घन का आयतन बराबर आयताकार ठोस का आयतन। आयताकार ठोस का आयतन, घन का आयतन है A क्यूब और आयताकार ठोस का आयतन है 20 × 12.5 × 8। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको गुणा न करा कर पूरे को हम इसको इस तरह लिखेंगे, 2 की घात 3 लिख सकते हैं 8 को। ठीक है, इन दोनों की गुणा कराएंगे हम, तो ये आ जाएगा 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। ठीक है, ये 0 लगेगा यहाँ पर और एक अंक के बाद 0, तो ये 250 आएगा। A क्यूब इक्वल्स टू 250 × 2 क्यूब, और इसको हम लिखेंगे 125 गुणा 2 की घात 3। A की घात 3 बराबर, इसको हम लिख देंगे क्योंकि ये 5 की घात 3 होता है,
और ये 2 को एज इट इज रहने देते हैं और ये 2 की घात 3 हो जाएगा। अब हम दोनों ओर से का घनमूल लेंगे, दोनों ओर का घनमूल लेने पर यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ से हटेगा, यहाँ क्यूब नहीं था इसलिए यहाँ पावर 1/3 लगेगा और यहाँ क्यूब था, ये क्यूब हटेगा। तो a इक्वल आएगा 5 दूनी 10 और इसको हम या तो ऐसे ही लिख दें या फिर इसका नोटेशन ऐसे होता है 10 गुणा, इसको अंडर रूट में लिखते हैं और ये 3 यहाँ लगा देते हैं छोटा सा इस तरह से। चलिए अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक संदूक 21 सेंटीमीटर गुणा 28 सेंटीमीटर गुणा 84 सेंटीमीटर माप का है। इसमें अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है? तो जब भी हमें किसी कमरे में छड़ रखवाएगा या किसी संदूक में छड़ रखवाएगा तो दैट मीन्स वहां पर हमें विकर्ण की लंबाई पूछी जाएगी, आयताकार ठोस के विकर्ण की लंबाई पूछी जाएगी। यहां पर हम सबसे पहले इसकी डायमेंशंस को नोट कर लेते हैं। इनको हम L, B और H मान सकते हैं या A, B और C मान सकते हैं। देखिए गिवन हमें दिया हुआ है L की वैल्यू 21 सेंटीमीटर, B की वैल्यू 28 सेंटीमीटर, H की वैल्यू 84 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें अधिक से अधिक छड़ की लंबाई पूछी है तो हम लिखेंगे छड़ की लंबाई बराबर विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण की लंबाई होती है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इक्वल्स टू 21 स्क्वायर प्लस 28 स्क्वायर प्लस 84 स्क्वायर इक्वल्स टू 21 का स्क्वायर 441 यानी 441 होता है। 28 का वर्ग निकालते हैं अभी, 8 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 28 दूनी 56, 4 6 और 2 8, 5 और 2 7, 784 आ जाएगा। फिर 84 का निकालना है तो 84 का निकालते हैं अभी, 4 चौक 16, 4 अठे 32 और 1 33, 8 चौक 32, 8 64 और 3 67, 6 3 और 2 5, 7 और 3 10, 6 और 1 7, ये आ जाएगा 7056। इनको जोड़ते हैं 6 और 4 10 और 1 11, 5 और 8 13 और 4 17 और 1 18, 0 और 4 4 और 7 11 और 1 12, 7 और 1 8, तो हमारे पास आएगा 8281। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने की विधि देखिए, वो कक्षा 8 वाली विधि यहाँ यूज करते हैं हम, भाग विधि। देखिए 2 2 के जोड़े बनाते हैं, पहले जोड़े में नम 81 चलेगा और 1 बचेगा, ऊपर से 81 नीचे लाएंगे, 9 का दुगना हो जाएगा 18, 1 यहाँ लेंगे 1 यहाँ लेंगे और 181 कम 181 आ जाएगा। तो 91 इसका वर्गमूल होगा। तो 91 सेंटीमीटर लंबी छड़ रखी जा सकती है संदूक में, ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, एक घन जिसकी एक कोर 20 सेंटीमीटर लंबी है कि प्रत्येक फलक पर 20 सेंटीमीटर व्यास का एक वर्त बना है जो काले रंग से रंगा है। घन का बिना रंगा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए मैं चित्र का प्रयोग करता हूं और मैं आपको सामने का पृष्ठ दिखाता हूं घन के।
ये घन के सामने का पृष्ठ है जिस घन की कोर है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें 20 सेंटीमीटर व्यास वाला ही वर्त बना हुआ है। ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर व्यास वाला वर्त बना हुआ है और ये वर्त रंगा हुआ है काले रंग से। ठीक है, तो बिना रंगा क्षेत्रफल पूछा है, तो बिना रंगा क्षेत्रफल चारों कोनों में बच गया। ये क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें इसी पृष्ठ की, तो यहां पर हम इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर उसमें से वर्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें, तो चारों कोनों का क्षेत्रफल बच जाएगा। और फिर ऐसे ऐसे 6 फलक हमारे पास हैं, तो 6 से गुना कर देंगे तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हल करना है। हमें दिया हुआ है घन की कोर बराबर 20 सेंटीमीटर, तो घन के एक फलक का अक्षेत्रफल निकल जाएगा 20 का वर्ग, यानी 400 हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, त्रिज्या है, और त्रिज्या यहां पर क्या होगी, त्रिज्या इस क्वेश्चन में होगी व्यास का आधा, यानी व्यास बटे 2, यानी 20/2, यानी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू को 22/7 रखें, पाई की वैल्यू को 22/7 या 3.14 रखते हैं। ठीक है, दो वैल्यूज होती हैं, आपको पता होगा, 22/7 रखते हैं या 3.14 रखते हैं। और यहाँ 10 का स्क्वायर 3.14 गुणा 100, और 100 से जैसे ही गुणा करेंगे 2 अंकों के बाद जो दशमलव है वो हट जाएगी, 314 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बिना रंगा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करते हैं। बिना रंगा संपूर्ण पृष्ठ, देखो 6 गुणा एक फलक का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस करेंगे वर्त का क्षेत्रफल, 6 गुणा एक फलक का क्षेत्रफल है 400, इसमें से घटाएंगे 314, 6 गुणा 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 86 आ जाएगा, 6 छंग 36, 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, 516 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बताओ उस संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी जिसकी बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 150 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है और लकड़ी की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। तो चलिए यहाँ पर जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और लकड़ी की मोटाई दी हुई है उसको मैं नोट कर लेता हूं पहले, फिर बात करते हैं। देखिए, मैंने बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को नोट कर लिया है। अब एक बात आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे फटाफट, मैं बोलूंगा। जब भी लकड़ी की बाहरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई होगी और उसकी मोटाई दी गई होगी और हमसे आयतन पूछेगा या पृष्ठ पूछेगा, तो हमें सबसे पहले संदूक की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। आयतन के लिए तो निकालनी ही पड़ेगी। और उसके लिए हम क्या करेंगे, इस बात को नोट कीजिएगा, लंबाई निकालने के लिए, आंतरिक लंबाई निकालने के लिए हम
बाहरी लंबाई में से चौड़ाई के दुगने को घटाएंगे। इसी तरह बाहरी चौड़ाई में से मोटाई के दुगने को घटाएंगे। इसी तरह बाहरी ऊंचाई में से मोटाई के दुगने को घटाएंगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं तो आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। सबसे पहले मेरे पास बाहरी लंबाई है, बाहरी चौड़ाई है, बाहरी ऊंचाई है और मोटाई दी गई है लकड़ी की, उसको भी मैं नोट कर लेता हूं। मोटाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मुझे पूछा है कि संदूक के बनाने में कितने घन सेंटीमीटर लकड़ी लगेगी, अर्थात आयतन पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले मैं इसका बाहरी आयतन निकाल लेता हूं। बाहरी आयतन, संदूक कैसा है आप बता सकते हैं? संदूक आयताकार होता है यानी घनाभ होता है। तो बाहरी आयतन होगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये कौन सी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है? ये बाहरी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है। तो 150 गुणा 75 गुणा 60 हो जाएगा और इनको गुणा कर लेंगे। गुणा करके 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 7 112 और 0 है तो 0 लगेगा, फिर गुणा 60 है। अब इसमें 6 से गुणा कराते हैं। देखो 2 0 तो एज इट इज लिख देंगे। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6, ठीक है। ये हो जाएगा 6,75,000। इसको लिख देंगे घन सेंटीमीटर, ठीक है। और अब सबसे पहले जिस बात के बारे में मैं बात कर रहा था उसको जानिए। अब हमें इसका आंतरिक आयतन निकालना है, लेकिन आंतरिक आयतन से पहले हमें इसकी आंतरिक विमाएं पता होनी चाहिए, आंतरिक लंबाई पता होनी चाहिए। आंतरिक लंबाई को हम बाहरी लंबाई में से 2 गुणा मोटाई घटाकर निकालेंगे। अब ये 2 गुणा क्यों किया है? अगर आपको इसे समझना है तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये सामने का पृष्ठ देख लीजिए उस बॉक्स का, उस संदूक का, ठीक है। तो ये लकड़ी की मोटाई मान लीजिए कि ये इतनी मोटी लकड़ी है चारों तरफ। तो ये यहाँ से यहाँ तक है उसकी बाहरी लंबाई और ये लकड़ी की मोटाई हो गई। तो अगर हमें आंतरिक लंबाई चाहिए तो हम क्या करेंगे? बाहरी लंबाई में से इधर से भी मोटाई और इधर से भी मोटाई, तो मोटाई का दुगना हो गया, ये हमें घटाकर तब आंतरिक लंबाई मिलेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी 150 माइनस 2 गुणा 5 बराबर 150 माइनस 10 और ये बचेगा 140 सेंटीमीटर। फिर हम आंतरिक चौड़ाई निकालेंगे। आंतरिक चौड़ाई होगी 75 में से 2 गुणा 5 घटाएंगे यानी 10 घटाएंगे तो 65 सेंटीमीटर। फिर हम निकालेंगे आंतरिक ऊंचाई। ये हम बाहरी ऊंचाई में से यानी 60 में से 2 गुणा 5 घटाएंगे यानी 10 घटाएंगे तो ये 50 सेंटीमीटर रह जाएगी। अब हम आंतरिक आयतन निकालेंगे। आंतरिक आयतन, चलिए आंतरिक आयतन। आंतरिक आयतन कैसे निकलेगा? आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करके, यानी 140 गुना 65 गुना 50, ठीक है। इन सब की गुणा मैं कर देता हूं। गुणा करके आएगा 4,55,000 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब लकड़ी का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें बाहरी आयतन में से आंतरिक आयतन को माइनस करना होगा। अब लकड़ी का आयतन बराबर बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। बाहरी आयतन आया था 6,75,000
आंतरिक आयतन आया है 4,55,000। घटाएंगे 000 तो एज इट इज होंगे, 5 में से 5 घटा 0 बचा, 7 में से 5 घटा 2 बचा, 6 में से 4 घटा 2 बचा, इतने घन सेंटीमीटर, यानी 2,20,000 घन सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी जो हम पढ़ रहे हैं यूनिट ठोस ज्यामिति, और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इससे पहले वाले क्वेश्चन पहले 2 पार्ट में बताए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप वहां भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, एक आयताकार ठोस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में 7:4:3 का अनुपात है। यदि संपूर्ण पृष्ठ 1098 वर्ग मीटर है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में मैंने आपको कराए थे, जब वीडियो का पार्ट फर्स्ट मैंने बनाया था तब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए थे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में इसको रखा जाता है। देखिए, लंबाई अनुपात चौड़ाई अनुपात ऊंचाई, अर्थात बात करें तो L अनुपात B अनुपात H बराबर दिया है 7:4:3, और हमें दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है 1098 वर्ग मीटर। तो हमें LBH की वैल्यू बतानी है। यहां से देखिए, L को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 7 के इक्वल, लेकिन कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाना होगा, जैसे x, B = 4x और h = 3x। अब संपूर्ण पृष्ठ का हम फॉर्मूला भी जानते हैं, 2 × LB + BH + HL = 1098। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 9 18, और L की वैल्यू रखिए 7x, गुणा B की वैल्यू रखिए 4x, फिर B की वैल्यू, फिर H की वैल्यू, फिर H की वैल्यू, फिर L की वैल्यू, बराबर 549 हो जाएगा। 7 चौक 28, x और x की गुणा x², इसी तरह यहाँ 12x², इसी तरह यहाँ 21x² बराबर 549 हो जाएगा। जोड़ देंगे इनको, 1 और 2 3 और 8 11, 2 और 1 3 और 2 5 और 1 6, 61x² बराबर 549। x² बराबर होगा 549/61। अच्छा, 61 को 9 से गुणा करने पर देखते हैं कितना आएगा। 9 × 9, 9 × 54, ठीक है, तो ये पूरा कटेगा, इससे 9 आएगा। x² बराबर √9 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 3। अब ये x की वैल्यू बारी बारी से हम L में रख देंगे, जो कि 7 × 3 है, ये 21 हो जाएगा, 21 मीटर, और B हो जाएगा 4 × 3 बराबर 12 मीटर, और H हो जाएगा 3 × 3 बराबर 9 मीटर। यही हमें क्रम से ज्ञात करना था, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको पढ़ाया हुआ सब समझ आ रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो तो आप बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगाया है। 78% लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आगे प्रोत्साहित होते हैं कुछ नया और कुछ बड़ा करने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।